नमस्कार, स्वागत आहे आपले जळगाव अपडेट न्यूजमध्ये। मण्यार बिरादरी अंतर्गत कार्यरत श्री सगर मुस्लिम समाज फाउंडेशन जळगाव यांच्या वतीने वर्ष 2025 मध्ये भव्य सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। सुप्रसिद्ध ईदगाव मण्यार हॉल सुप्रीम कॉलनी येथे हा सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला। यंदाचे वर्ष हे फाउंडेशनचे या उपक्रमाचे तिसरे वर्ष होते। समाजातील होतकरू युवक युवतींच्या विवाह सोहळ्याचे एकत्रित आयोजन करून त्यांच्या कुटुंबावरील आर्थिक भार हलका करण्याचा स्तुत्य उपक्रम यंदाही उत्साहात राबवण्यात आला। या सामूहिक विवाह सोहळ्यात एकूण 8 जोडप्यांचे शुभविवाह संपन्न झाले। या कार्यक्रमादरम्यान काश्मीर येथे पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला व हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून यावेळी त्या जोडप्यांनी पाकिस्तानी ध्वज फाडून देशभक्तीचा संदेश दिला। तसेच वक्फ बोर्डाच्या निर्णयावरही आपला विरोध दर्शवण्यात आला। या कार्यक्रमात सहभागी प्रत्येक जोडप्याला श्री सगर मुस्लिम समाज फाउंडेशनच्या वतीने संसारोपयोगी वस्तू भेट म्हणून देण्यात आला। या फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली असून भविष्यातही असे उपक्रम नियमितपणे राबवले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले। एकदम क्लियर आना बोला वो बनाने का से भाजपा सरकार यहाँ पर सरकार कायम हुई है। उसने ये देखा कि पहले ट्रिपल तलाक का कायदा लाया, हम शांत रहे। सबसे पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद का रिजल्ट लाया, हम शांत रहे। फिर ट्रिपल तलाक लाया, हम शांत रहे। फिर 370 लाया, हम शांत रहे। फिर हिजाब लाया, हम शांत रहे। यानी उन्हें देख लिया कि ये कौम बहुत ही सुस्त और बहुत ही शांत है। इनसे पूरे हुकूक भी छीन ले और इनको दुय्यम दर्जे का नागरिक बना के रखेंगे इंडिया में तो भी रहेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं चाहूंगा उससे काम करा दूंगा, लेकिन उसका दिन इंशाअल्लाह कभी डूबने वाला नहीं। उसका दिन हमेशा कायम रहने वाला है और आखिरत तक कायम रहेगा। इसलिए उन्हें जिस तरह से अबाबिलों से काम ले लिया था, उसी तरह अभी कुछ ऐसे लोगों से काम ले रहा है कि हमको हमारी दिमाग में चलता है कि अल्लाह ताला ये कैसी मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अभी तक गफलत में सोए। आओ आपको बताता हूँ कि ये वक्फ कायदा 1995 ये कुछ 2013 तैयार हुआ। इस तरह से ये कायदा चलते रहा। अब आपने देखे कि 2013 से ये कायदा चलते 2024 में आया। 2024 में आने के बाद हमारी गवर्नमेंट को ऐसा एहसास हुआ कि इसमें हमें चेंज करना चाहिए। बेशक गवर्नमेंट ने जैसा 1913 से लेके 2024 तक कर रही है, तो उसमें उन्होंने चेंज करने का सोचा। चेंज करने के लिए उन्होंने क्या ध्यान बताया मालूम है क्या? कि ये वक्फ में बहुत फ्रॉड हो रहा है। वक्फ के मुतवल्ली ये अल्लाह की जगह तरमीम कर रहे हैं। मीटिंग हुई 37 मीटिंग में उन्होंने सबों ने सजेशन रखे। उसके बाद वो 25 मुल्क के 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड को मिले, उन्होंने उनकी बातें रखी। उसके बाद वो इंडिया के 10 बड़े बड़े शहरों में गए, उन्होंने उनकी बातें रखी और कुछ उन्होंने हमारे जैसे लोगों से पूरे इंडिया में कुछ सजेशन मंगाया। उसमें सजेशन मंगाने के बाद 97 लाख
37,227 रिटर्न में ऑब्जेक्शन आए, वो उन्होंने एक्सेप्ट करा। और ये सब चीजें लेने के बाद उन्होंने 8/8/2024 को हाउस में वो बिल पर 3-4 अप्रैल 2025 बहस के बाद रात में 2-2 बजे वो कायदे में रूपांतरित होगा। आपने देखा, मैंने जो आपको पहले कहा कि अल्लाह की मदद कैसे है। हमारे खासदार लोकसभा में 18 है, हमारे को वहां पे 232 वोट मिले। समझ रहे क्या आप? जब खासदार हमारे लोकसभा में मुसलमान सिर्फ 17 है तो हमको 232 वोट मिल रहे, और राज्यसभा में हमारे को 95 मिल रहे, जाके हमारे सिर्फ 10 की तादाद है। इतना बड़ा अपोज उस वक्त अमेंडमेंट बिल को किया इन्होंने सत्ताधारी पक्ष के, इसमें जाके विरोधी पक्ष में। तो हमने वाकई उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे हम वतन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हिंदू मुस्लिम का कायदा नहीं है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं। इसमें आप लोगों को एक जो डर और खौफ है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं। अगर हिंदू और वर्सेस मुस्लिम होता तो लोकसभा में हमको 232 वोट नहीं मिलते, राज्यसभा में हमको 95 वोट नहीं मिलते। जो वोट देने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई है। मैं जो बोलूंगा कि कश्मीर पे हुए भैड़ हमले का तो आपने बोलना धिक्कार हो, समझ गया? कश्मीर में हुए भैड़ हमले का, कश्मीर में हुए भैड़ हमले का, कश्मीर में हुए भैड़ हमले का। आज इस तीसरी इज्तिमाई शादी में सब मैं डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में काम करता हूँ, इतने लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमको कितनी तकलीफ होगी। पाकिस्तान का भी और उन चीज का भी माशाल्लाह बहुत शायरी में अटक गया था पहले, उसको इधर खींच के लाया मैंने, न तो रात के 2 बजे तक शायरी में अटक गया था वो। अभी हमारे को यहाँ बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग को कम से कम मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज अपने सिसगर मुस्लिम समाज फाउंडेशन की जानिब से तीसरी इज्तिमाई शादियाँ रखी गई थी। इस शादियों के दौरान हमने 3 चीज़ों का यहाँ पर ये किया। एक, कश्मीरी हमले के ऊपर हमने निषेध जाहिर किया, और वक्फ बिल हमें मंजूर नहीं है, इसके ताल्लुक़ से हमने अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर तय किया। इसने 2 जुमले में कहकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। इस इज्तिमाई शादी के अंदर कितने जोड़े थे? इस इज्तिमाई शादी में कुल 8 जोड़े थे जिनका यहाँ पर निकाह हुआ। आपकी संस्था की तरफ से जो 8 जोड़े थे उनको क्या क्या सामान दिया गया? इस 8 जोड़ों को हमारी जानिब से एक पलंग पीढ़ी, 51 बर्तन जो किचन की ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपाट, बिस्तर, गादी, ये तमाम चीज़ें दी गई। आज हमारी सुप्रीम कॉलोनी की नई बस्ती में जो सिसगर मनियार बिरादरी यानी जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी की जो ब्रांच है, वाकई में माशाल्लाह आज उन्होंने तीसरी इज्तिमाई शादी का मुनक्किद किया। जो जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी ने 26 शादियाँ की, उसी धरती पर जो हमने आह्वान किया है कि हर तालुके हर शहर में छोटी बड़ी शादियाँ होनी चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फिरोज के नेतृत्व में फारूक ठेकेदार, आसिफ भाई, ये सबों के
सबका नाम लेना मुनासिब नहीं, अखिल ठेकेदार हो, अखिल कॉमरेड हो, सभी लोगों ने की मेहनत रंग लाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ 8 इज्तिमाई शादियाँ होने जा रही। आप देखिए कि शरई और कायदेशीर ये शादियाँ यहाँ पे हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो वक्फ कानून की जो यहाँ पर उसको अपोज किया गया और साथ में जो टेररिस्ट अटैक कश्मीर में हुआ है उसका यहाँ निषेध हुआ है और उन सभी मरने वालों को यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये एक मैसेज हमारी तरफ से गया है कि हम खुशी में भी हम हमारी खुशी का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे उन कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाई के साथ नाइंसाफ़ी जो मारे गए उनके लिए हमने यहाँ पे गिराए अकीदत यानी श्रद्धांजलि उनको अर्पण की। इसलिए ये शादी को एक इतिहास ऐसा लिखा जाएगा और इतिहास में इसकी नोंद होंगी कि अपनी खुशियों को बालाताल रखते हुए इस सिसगर मनियार बिरादरी ने एक अहम फैसला यहाँ पे किया। शुक्रिया। फारूक शेख, अध्यक्ष जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी जलगांव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर हमने सिसगर मुस्लिम समाज फाउंडेशन से 8 शादियों का इंतज़ाम किया और शेख साहब भी हमारे साथ है और अच्छे से ये शादियों का इंतज़ाम और अक़्द हो चुका। और जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से जो हमने नाराज़गी ज़ाहिर की वो शेख साहब ने बताया और हमारे डॉक्टर फिरोज अध्यक्ष साहब उन्होंने भी बताया और मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो शेख साहब कह रहे और जो कर रहे अल्लाह उनकी मदद फरमाए गायब से और अल्लाह उनके साथ खड़ा हो, उनको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं सिवाय अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। बोलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं सिसगर मुस्लिम फाउंडेशन को सभी के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि जो आज उन्होंने इतनी छोटी बस्ती के अंदर इतना बड़ा काम को अंजाम दिए और हमारे शेख साहब इनका सबसे बड़ा योगदान हमारे को रहा है और हर टाइम उनका योगदान हमारे को रहता है। हमारे कंधे के कंधा लगा के हमारे साथ में खड़े हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो। शेख साहब को कभी भी हमने आमंत्रित किया, शेख साहब बोले बिल्कुल आप करिए। और इसके बाद में जो भी हमारी वॉलंटियर टीम है मैं इनको सबसे पहले मेरे तरफ से आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।